वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवयुग ज्योतिष चैनल में 400 वीडियो है, 19,500 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 41 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरी 8 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग में। दिल्ली में लगभग 30 साल से नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान में एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, वास्तु, न्यूरोलॉजी, नाड़ी ज्योतिष, हैंडराइटिंग एनालिसिस टीचिंग कर रहा हूँ। यदि आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में बैठकर डिस्टेंस लर्निंग या कोरेस्पोंडेंस कोर्स से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो फीस बैंक में डिपॉजिट करके मेरे मोबाइल पर कॉन्टैक्ट करें। बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर आपको अवेलेबल है। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आज मैं आपको कुछ कुंडलियों द्वारा प्रैक्टिकल करके समझाना चाहता हूँ। कुंडलियों द्वारा रोग कैसे होता है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं एक कुंडली। डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 97, 20:10 यानी कि रात को 8:10 और दिल्ली, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। मीन लगन की कुंडली है, लगन में ही शनि बैठा हुआ है। छठे भाव में सूर्य, बुध और राहु बैठे हैं। बुध भी वक्री है, लगन में शनि भी वक्री है, 12वें भाव में केतु बैठा है। लग्नेश गुरु 11th हाउस में अपनी नीच राशि में वक्री बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है। मंगल और शुक्र 8th हाउस में बैठे हैं। ये एक मीन लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। लगन की डिग्री 28 डिग्री 34 मिनट है। वह लगन कमजोर है क्योंकि लगन बाल अवस्था में है। लग्नेश गुरु भी वक्री है तथा कुमार अवस्था में है। लग्नेश का वक्री होना यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी का कम होना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लग्नेश का वक्री होना लगन को, शरीर को कमजोर करता है। लग्नेश गुरु नीच राशि में स्थित है, लेकिन शनि और गुरु का राशि परिवर्तन होने के कारण गुरु का नीच भंग हो गया। चंद्रमा भी नीच राशि में स्थित है। कुंडली में 3 ग्रह शनि, बुध और गुरु वक्री है। कुंडली में 3 ग्रहों का वक्री होना बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है। शनि 2 अशुभ भावों का स्वामी होकर लगन में जो स्वास्थ्य की, हेल्थ की हानि कर रहा है। लग्नेश गुरु पर भी
मंगल की अशुभ दृष्टि है। लगन का स्थायी कारक सूर्य भी छठे भाव में राहु और केतु एक्सेस में है। ये जातक रोगी है। एक और कुंडली आपको दिखाता हूं। डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1978, 7:28 और जम्मू। ये मेष लगन की कुंडली है, वह धनु राशि है। लगन में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। गुरु 3rd हाउस में बैठा है, 4th हाउस में मंगल, 5th हाउस में शनि है, छठे भाव में राहु है, 9th हाउस में चंद्रमा है और 12th हाउस में केतु और सूर्य बैठे हैं। मेष लगन की कुंडली है तथा चंद्र राशि धनु राशि। लगन 9 डिग्री 18 मिनट का है तथा कुमार अवस्था में है। लग्नेश मंगल 3 डिग्री और 5 मिनट का है तथा मृत अवस्था में है। लग्नेश मंगल भी 4th हाउस में अपनी नीच राशि में स्थित है। रोग भाव का स्वामी व लग्नेश का शत्रु बुध लगन में ही स्थित है, जो कि शरीर को रोग दे रहा है। मेष लगन में शुक्र 2nd हाउस और 7th हाउस का स्वामी होकर प्रबल मारक बन जाता है तथा शुक्र लगन में ही रोगेश रोग भाव के स्वामी बुध के साथ युति कर रहा है तथा शरीर को कमजोर कर रहा है। लगन का स्थायी कारक सूर्य 12th हाउस में राहु केतु एक्सेस में है, जिस कारण जातक का शरीर कमजोर है तथा जातक रोगी है। अब मैं आपको एक तीसरी कुंडली दिखाता हूं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 27/2/1968, शाम के 7:15 और बठिंडा। यह सिंह लगन की कुंडली है। लगन में ही गुरु वक्री बैठा हुआ है, 2nd हाउस में केतु है, छठे भाव में बुध और शुक्र है, 7वें भाव में सूर्य और चंद्रमा है, 8वें भाव में राहु मंगल और शनि बैठे हैं। यह सिंह लगन की कुंडली है, कुंभ राशि की कुंडली है। लगन 25 डिग्री 51 का है तथा मृत अवस्था में है, यानी कि लगन कमजोर है। लगन व लग्नेश दोनों 12th लॉर्ड चंद्रमा से पीड़ित है। चंद्रमा की दृष्टि 12th लॉर्ड की दृष्टि लगन पर है। लग्नेश सूर्य शत्रु राशि में 12th हाउस में, 7th हाउस में 12th लॉर्ड 12वें भाव के स्वामी के साथ युति कर रहा है, जो उसे वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है। 6th हाउस में शुक्र है, 8वें भाव में राहु शनि और मंगल 3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि 5 ग्रह त्रिक भावों में हैं। लगन और लग्नेश दोनों निर्बली हैं, जिसके कारण जातक रोगी हो गया। त्रिक भावों में स्थित ग्रहों की महादशा अंतरदशा में जातक अक्सर बीमार हो जाता है। अब मैं आपको एक और कुंडली दिखाता हूं। यह कुंडली 31 अक्टूबर 1982 की है, शाम को 6:55 यानी कि 18:55 और प्लेस ऑफ बर्थ है अलीगढ़ की। यह वृष लगन की कुंडली है। 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, छठे हाउस में बुध शनि सूर्य गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, 8वें भाव में मंगल और केतु बैठे हैं, 12वें भाव में चंद्रमा है। केंद्र बिल्कुल खाली है। यह वृष लगन व मेष राशि की कुंडली है।
लगन 8 डिग्री 48 मिनट का है तथा वृद्ध अवस्था में है, जिसके कारण शारीरिक बल कम है। लग्नेश शुक्र छठे भाव में है, हालांकि स्वराशि का है, लेकिन लग्नेश सूर्य से अस्त है और शनि के पाप प्रभाव में है। कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र व शनि 4 ग्रह अस्त भी हैं। कुंडली में 5 ग्रह रोग भाव में यानी कि 6 हाउस में स्थित हैं, जो कि अपनी महादशा और अंतर्दशा में जातक को रोग देते हैं। 8वें भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, यानी कि 8वें भाव और छठे भाव में 7 ग्रह बैठे हुए हैं। 8th लॉर्ड गुरु व 6th लॉर्ड शुक्र की युति रोग भाव में है, जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खराब है। अष्टमेश का लग्नेश पर भी प्रभाव है, जो कि जातक को रोगी बना रहा है। चंद्रमा भी 12th हाउस में स्थित है, यानी कि कुल मिलाकर 8 ग्रह त्रिक भावों में बैठे हैं, जो कि अपनी महादशा और अंतर्दशा में जातक को रोग देते रहते हैं। ये जातक रोगी है। एक और कुंडली में आपको दिखाता हूं। ये है 25 जनवरी 1981 की दोपहर के 3 बजे यानी कि 15 बजे और हरदा मध्य प्रदेश की कुंडली है। यह मिथुन लगन की कुंडली है। 2nd हाउस में राहु बैठा है, 4th हाउस में चंद्रमा, शनि, सूर्य बैठे हुए हैं और 8वें भाव में बुध, मंगल, केतु और सूर्य बैठे हुए हैं। 7वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। यह मिथुन लगन की कुंडली है तथा कन्या राशि की कुंडली है। लगन की डिग्री केवल 1 डिग्री 17 मिनट है और बाल अवस्था में होने के कारण लगन बहुत कमजोर है। लग्नेश बुध भी त्रिक भाव में है, यानी कि 8th हाउस में स्थित है। बुध भी बाल अवस्था में है। 6th हाउस का स्वामी 6th लॉर्ड मंगल 8वें भाव में लगन पर लग्नेश पर प्रभाव डाल रहा है। 6th लॉर्ड और लगन लॉर्ड की युति 8th हाउस में है। वक्री शनि की दृष्टि भी लगन को पाप दृष्टि दे रही है। लग्नेश राहु केतु अस्तित्व में है। लग्नेश सूर्य के साथ 8th हाउस में स्थित है। 8वें भाव में 4 ग्रह हैं। 8वें भाव में स्थित ग्रह छिद्र ग्रह कहलाते हैं, जो अपनी महादशा और अंतर्दशा में रोग देने में सक्षम होते हैं। ये जातक की रोगी है। अब मैं आपको एक और कुंडली दिखाता हूँ। ये 20 अक्टूबर 79 की है, 16:10 यानी कि शाम के 4:10 और भोपाल की कुंडली है। यह मीन लगन की कुंडली है। 5वें भाव में मंगल बैठा है, 6ठे भाव में गुरु, राहु और शनि बैठे हुए हैं। 7वें भाव में चंद्रमा है और 8वें भाव में बुध, सूर्य और शुक्र बैठा हुआ है। यह मीन लगन व कन्या राशि की कुंडली है। लगन की डिग्री 0 के बराबर है, तब बॉडी की इम्यूनिटी ना के बराबर है। बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है। लग्नेश गुरु भी कुमार अवस्था में है और 6ठे भाव में बैठा था, जो कि शारीरिक बल की कमी को दिखा रहा है। लग्नेश गुरु रोग भाव में स्थित है तथा राहु केतु अस्तित्व में भी है। लग्नेश गुरु की युति 12th लॉर्ड शनि के साथ रोग भाव में ही है। 6ठे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी दोनों 8th हाउस में है, जो कि जातक के रोगी होने का इंडिकेशन है। 6ठे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी, 6ठे भाव में 3 ग्रह, 8वें भाव में 3 ग्रह, 6ठे भाव में 3 ग्रह और 8वें भाव में 3 ग्रह
त्रिक भावों में, यानी कि कुल मिला के केतु भी 12वें भाव में बैठा, त्रिक भावों में कुल 7 ग्रह हैं जो कि अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को रोग देते हैं। यह व्यक्ति भी रोगी है। अब मैं आपको एक और कुंडली दिखाता हूँ। यह कुंडली 19 अक्टूबर 2004 की है, सुबह 8:12 और दिल्ली की। यह मेष लगन की कुंडली है तथा धनु राशि की कुंडली है। लगन में राहु बैठा हुआ है, 4th हाउस में शनि है, 5वें भाव में शुक्र है और लग्नेश गुरु मंगल के साथ 6ठे भाव में बैठा है। सूर्य, केतु और बुध 7वें भाव में है। सूर्य नीच का है। चंद्रमा धनु राशि में बैठा है। यह मेष लगन और धनु राशि की कुंडली है। लगन के अंश 11°57' है। कुमार अवस्था में है। लग्नेश मंगल रोग भाव में स्थित है। लग्नेश का त्रिक भाव में स्थित होना बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होने का इंडिकेशन है। लग्नेश कुमार अवस्था में लग्नेश मंगल पर शनि की भी दृष्टि है। मेष लगन में शुक्र डबल मारक होता है। जातक को जन्म के समय मारक शुक्र की दशा प्राप्त हुई, जो कि मेष लगन में प्रबल मारक है। ये जातक बचपन से ही बीमार है। शुक्र आंखों की ज्योति का कारक ग्रह भी है। शुक्र के दोनों ओर पाप ग्रह हैं, जिसके कारण शुक्र पाप कत्री ग्रह है। शुक्र की महादशा में जातक की आंखें कमजोर हो गई, क्योंकि लगन और लग्नेश दोनों कमजोर हैं। लगन में राहु स्थित है। लगन पर सूर्य की भी दृष्टि है। लगन पर रोगेश 6ठे भाव के स्वामी बुध की भी दृष्टि है। लगन व लग्नेश दोनों पर शनि का प्रभाव है, जिसके कारण जातक बचपन से ही रोगी है और अक्सर बीमार रहता है। नमस्कार।